पुनर्जन्म यानी कि दोबारा जन्म, क्या मनुष्य के रूप में फिर से दोबारा जन्म लेते हैं, या फिर कौवे चिड़िया कुत्ते बन जाते हैं पाप करने से, बुरे काम करेंगे तो क्या हम कुत्ते और बिल्ली के रूप में हम जगत में फिर दोबारा आएंगे? और मरने के बाद अपने परिवार की उसको याद आती है और फिर दोबारा घर में आता है और बोलता है कि मुझे अपने बच्चे की बहुत याद आ रही है, मैं इसको ले जाना चाहता हूं। और पापी व्यक्ति, उनको हमेशा यह डराया जाता है अगर आप पाप करोगे तो अगले जन्म में आप कुत्ते बिल्ली चूहे मच्छर मक्खी बन जाओगे। और इनके दावे के साथ सबूत भी है। क्या सबूत है? करण पैदा हुआ, उसमें पहले अभिषेक था, अभिषेक के बारे में पूरी हिस्ट्री बता दी। लोगों ने मान लिया हाँ ऐसा कैसे हो सकता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पुनर्जन्म के विषय में। 3 बातें मैं आपको बताऊंगा। पहला पुनर्जन्म, दूसरा क्या हम मरने के बाद दोबारा से भूत बनकर वापस आते हैं, दोबारा जन्म क्या हम मनुष्य के रूप में फिर से दोबारा जन्म लेते हैं, या फिर कौवे चिड़िया कुत्ते बन जाते हैं पाप करने से, क्या हम उल्टा काम करेंगे, पाप करेंगे, बुरे काम करेंगे तो क्या हम कुत्ते और बिल्ली के रूप में हम जगत में फिर दोबारा आएंगे। दूसरा, अगर हम भले काम करेंगे तो क्या एक भले व्यक्ति, एक बड़े अमीर व्यक्ति के रूप में संसार में आएंगे। कितने लोगों ने भूत को देखा जो वापस आया मरने के बाद, आपके परिवार में से या किसी औरों में से? तो क्या आपका विश्वास है कि एक व्यक्ति मरकर चला जाता है और मरने के बाद अपने परिवार की उसको याद आती है और फिर दोबारा घर में आता है और बोलता है कि मुझे अपने बच्चे की बहुत याद आ रही है, मैं इसको ले जाना चाहता हूं? क्या ये बात सच है? कि कितने लोग सच मानते इस बात को? हाथ खड़े करें। 3 और 4 लोग ही हैं ना, बाकी लोग नहीं। बहुत अच्छा है, चलेगा। 3-4 लोग होने से, सब नहीं होने चाहिए। ओके ठीक है। तीसरा है मरने के बाद क्या होगा। मरने के बाद अब क्या होगा? जिससे मैंने शादी की, क्या हम दोनों पति पत्नी के रूप में ऊपर रहेंगे? वहां पर संसार की जैसी आशीषें होगी? आज हम 3 बातों के बारे में जानने जा रहे हैं, ठीक है। पहला कौन सा है? पुनर्जन्म। दूसरा, क्या मरने के बाद हम भूत बनकर वापिस आएंगे? तीसरा, मरने के बाद हम क्या बनेंगे? जानना चाहते हैं? हालेलुया। तो आज हम यहां पर बात करने वाले थे पहला पुनर्जन्म के विषय में, पुनर्जन्म के विषय में। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर मैं भला करूंगा तो अगला जन्म मेरा जो है बहुत अच्छा होगा, दोबारा एक अच्छे मनुष्य के रूप में आऊंगा। कोई गरीब है तो ये उपेक्षा करता है कि मैं अभी गरीब हूं, लेकिन मैं भला करूंगा तो अगले बार एक अमीर घर में पैदा हो जाऊंगा, या फिर मेरे पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होगी। और पापी व्यक्ति, उनको हमेशा यह डराया जाता है अगर आप पाप करोगे तो अगले जन्म में आप कुत्ते बिल्ली चूहे मच्छर मक्खी बन जाओगे, है ना। आज मैं बताऊंगा पुनर्जन्म है या नहीं। आप लोग को समझना है, जिन्होंने हाथ उठाया उनको ध्यान से सुनना है, पुनर्जन्म है या नहीं। एक वचन यहां पर हम निकालेंगे, इब्रानियों 9 अध्याय का 27 वचन। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। आमीन। यह बाइबल कहती है, सभी लोग मेरे साथ बोले, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हालेलुया। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं जितने प्रभु पर विश्वास करते हैं, मरने के बाद आप कितना भी भला करो, कोई भले घर में पैदा नहीं होंगे। मरने के बाद आप कितना भी पाप करो, संसार में कुत्ते बिल्ली नहीं बनोगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम पाप करते रहें और यह सोचे कि हमें तो कोई दंड नहीं मिलेगा। यहां पर वचन क्या कहता है? और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, कितने बार? एक बार। मनुष्य 2 बार नहीं मरेगा, 1 बार मरेगा। हम संसार में आए हैं, जिस प्रकार संसार में हम पैदा हुए हैं उसी प्रकार संसार को हमें छोड़ना है। हम सबको एक ना एक दिन अपने समय के अनुसार इस दुनिया को छोड़ना होगा। जब हम इस संसार को अपने समय के अनुसार छोड़ रहे हैं, अब सवाल यह है कि अब क्या होगा। बाइबल कहती है एक बार संसार में आना, उत्पन्न होना और फिर मरना, और उसके बाद सिर्फ एक ही काम बचता है। वो क्या है? न्याय का होना। हालेलुया। अब सिर्फ न्याय होगा आपका। बस आपने क्या संसार में किया? आपने क्या उस खुदावंत यीशु मसीह पर, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी, विश्वास करके अपने जीवन को सुरक्षित किया? या फिर बिना यीशु मसीह के आप अपने जीवन को जी रहे हैं? आपने अपनी लाइफ में क्या किया? शायद आप भूल चुके होंगे कि आपने 10 साल पहले क्या पाप किया।
लेकिन अगर आप बिना यीशु मसीह के हैं तो 10 साल के पहले के पापों को भी प्रभु आपको स्मरण दिलाएगा। लेकिन अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आपको मालूम नहीं होगा कि 10 साल पहले मैंने क्या पाप किया जब आप प्रभु में नहीं थे। लेकिन वो पाप प्रभु मिटा देगा। वो दोबारा ना प्रभु देखेगा ना आप देखोगे, क्योंकि जो न्याय होगा वहां पर धर्मियों को, हम बाइबल में क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, उस समय क्या होगा, भेड़ों को तो दाहिनी ओर खड़ा किया जाएगा और बकरियों को बाएं ओर। किसको? आपसे सवाल है कि भेड़ कौन है? जिन्होंने परमेश्वर की बात को माना और परमेश्वर की बात को मानने के बाद उस पर विश्वास करके उसके पीछे चले और वैसा किया जैसा खुदा ने कहा। सुबह शाम यहां पर संडे को आकर खुश होकर ताली बजाने वाले नहीं, संडे को आए हैं प्रार्थना करो जी बोलने वाले नहीं, बल्कि प्रत्येक दिन हर पल उसके पीछे चलने वाले, उसकी आवाज को सुनने वाले लोग, वो भेड़ है। क्योंकि चरवाहा कौन है? यीशु मसीह। भेड़ कौन है? वो जो उसके शब्द को सुनता है। हम सब भेड़ नहीं है, लेकिन भेड़ वही है जो उसके शब्द को सुनता है। प्रभु क्या कहेगा अपने समय पे जब आएगा, तो प्रभु कहेगा कि दाहिनी ओर खड़े हो जाओ और हमेशा के राज्य के भागी हो जाओ, अनंत काल के जीवन के भागी हो जाओ। यह जो न्याय होगा, दो प्रकार का न्याय यहां पर हम देख रहे हैं। पहला, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसके शब्द को सुनकर चलते हैं, वो तो हमेशा की जिंदगी में प्रवेश करते हैं। और जो लोग उसके शब्द को नहीं सुनते, जो मनमानी करते हैं, प्रार्थना में भी आ रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं, कोई प्रभु के वचन को नहीं सुनते, उसके पीछे चलते नहीं, हमेशा की मृत्यु में वो प्रवेश करने के लिए उनको कहा गया है बकरे। कौन है? हमें बकरे नहीं बनना, हमें भेड़ बनना है। तो मैंने यहां पर पहले आपको क्या कहा, क्या हमारा पुनर्जन्म होता है या नहीं? मरने के बाद क्या होगा? मरने के बाद हम न्याय के लिए चले जाएंगे, दोबारा वापस नहीं आएंगे। इसका मतलब हमारा पुनर्जन्म होता ही नहीं है। इसका मतलब मैं मरूंगा, फिर दोबारा से कोई अच्छे व्यक्ति के रूप में या फिर कुत्ता या बिल्ली के रूप में संसार में नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे जाने के बाद हमेशा के उस न्याय के लिए तैयार रहना होगा और वो न्याय हमारा यीशु मसीह करेगा। हालेलुया। और दूसरा, क्या मरने के बाद कोई भूत बनकर वापस आता है? मरने के बाद कोई भूत बनकर वापस आएगा? ये दोनों जो सवाल है, इन दोनों के जवाब एक ही वचन में। लूका 16 अध्याय में देखें क्या हुआ। लूका 16 अध्याय में क्या हुआ आज हम देखने जा रहे हैं। उससे आपको समझ आएगा कि आखिर पुनर्जन्म है, कोई भूत बनकर घर में वापस आता है या फिर नहीं। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल का पहनावा पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। एक धनी व्यक्ति है, वो सुख विलास के साथ रहता है, अच्छे कपड़े पहनता है, उन लोगों के बीच में उसकी अच्छी पहचान है। धनवान होने के कारण वो अपने जीवन को नहीं बचा सकता। आगे पढ़े 20 वचन। लाजर नाम का एक कंगाल गांव से भरा हुआ उसकी डेवरी पर छोड़ दिया जाता था। कौन, क्या नाम था इसका? लाजर। एक लाजर नाम का व्यक्ति उसकी डेवरी के पास छोड़ दिया जाता था ताकि जो उसका बचा हुआ चूर चार वो उसको खाए, यानी कि जो कुत्तों का भोजन है वो लाजर खाता था। आगे, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। तो यहां पर समस्या क्या थी? ये जो लाजर था एक गरीब था, धनवान जो व्यक्ति था उसके पास सब कुछ था, उसने उस पर ध्यान कभी नहीं दिया। वो अपना जूठन, इतना सारा एक्स्ट्रा उसका खाना बचता है, वो क्या करता है, उसको फेंक देता है और कुत्तों के साथ वो भोजन करता है, कुत्ते उसको चाट कर चले जाते। आगे, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम के गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। ओके, यहां पर क्या लिखा है? ये दोनों मर गए, है ना। मरने के बाद क्या हुआ? सीधा ये परमेश्वर के पास नहीं चला गया। लाजर ये नहीं कहता अब मैं मर गया, मुझे रास्ता पता है, नहीं। मरने के बाद भी हमें रास्ता पता नहीं, हमें कहां जाना है। लेकिन परमेश्वर के दूत हमेशा परमेश्वर के काम को करते हैं। जितनी भी आत्माएं इस दुनिया से चली जाती है, परमेश्वर के दूत उसको लेकर चले जाते हैं। इसका मतलब जो स्वर्गदूत है उनको मालूम है रास्ता ऊपर और नीचे आने का, लेकिन हमें मालूम नहीं। इतने साल हो गए, भटक तो गए हमें मालूम नहीं हम कहां से आए। ओके, तो यहां पर क्या होगा? स्वर्गदूत क्या करेंगे? जैसे ही मरेंगे तो हमें ले जाने के लिए तैयार रहते हैं और हमें परमेश्वर के पास ले चलते हैं। और ठीक वैसा यहां पर भी हुआ है। इसका मतलब मरने के बाद इंसान के पास इतनी ताकत नहीं होती है कि वो कुछ करे।
क्योंकि जैसे ही वो मर जाता है वो अपने अधिकार में नहीं होता है। किसके वश में होता है? परमेश्वर के। जब वो परमेश्वर के वश में होता है तो अब वो व्यक्ति कैसे दोबारा अपनी मर्जी से वापस आकर किसी के घर में आ सकता है और कह सकता है कि मैं तो तेरा बेटा हूं, मैं तेरा बाप हूं, मैं तुझे याद कर रहा हूं, मैं तुझे ले जाऊंगा, मैं तुझे ये करूंगा। जब एक स्वर्गदूत उसको ले जा रहा है तो कैसे उसको मौका मिल सकता है? अब क्या होता है, जब हम मर जाते हैं स्वर्गदूत लेकर चले जाते हैं, अपने ठीक स्थान पर ले जाते हैं। कहां पर जाते हैं? आगे देखें। अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। आमीन। यहां पर तुरंत से क्या हुआ? धनी व्यक्ति को लाजर भी चला गया और धनी व्यक्ति भी, उसको भी स्वर्गदूत लेके चले गए। अब ले जाने के बाद वहां पर अधोलोक है। अधोलोक में दो बाग है। एक बाग में जहां पर अब्राहम के साथ परमेश्वर के लोग रह रहे हैं। कौन रह रहे हैं? जो धनी व्यक्ति वहां पर जो चला गया, धनी व्यक्ति कहां चला गया? दो बाग वहां पर है, देखिए पार्टीशन है वहां पर। अब यहां पर क्या होगा? ये पार्टीशन में एक तरफ कौन है? अब्राहम के साथ परमेश्वर के लोग। दूसरी तरफ कौन है? जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, संसार में खुदा को नहीं जाना, वो लोग। और बीच में खाई है। दूसरे बाग में वहां पर पीड़ा है, लेकिन जहां पर परमेश्वर के लोग जाते हैं, जो धर्मी हैं, वहां पर जो प्रवेश करते हैं, वहां पर कोई पीड़ा नहीं है, आराम करेंगे। अभी वो रेस्ट हाउस में। हालेलुया। अभी उनका न्याय नहीं हुआ है, अभी उनका न्याय हुआ नहीं है, लेकिन अब परमेश्वर रिवार्ड देने के लिए एक दिन वो खड़े हो जाएंगे और प्रभु कहेगा दाहिने ओर और बाहिने ओर। हालेलुया। लेकिन फिर भी उस जजमेंट के कारण, यीशु मसीह को स्वीकार करने के कारण, अब वो लोग पाप से छूट चुके हैं, तो उनके लिए एक अलग स्थान है जहां पर भूख नहीं है, जहां पर प्यास नहीं है, जहां पर किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ? आगे जाकर देखें। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करिए, लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। ओके, यहां पर धनी व्यक्ति क्या विनती कर रहा है? यहां पर धनी व्यक्ति कहता है, हे अब्राहम, तू लाजर को भेज ताकि थोड़ा सा जो पानी है मेरी जीभ में लगा दे, ताकि मुझे जो गर्मी लगी है, जो तकलीफ में मैं हूं, इससे मुझे ठंडक मिल सके। वो विनती कर रहा है वहां पर। और लाजर आराम से कहां पर सो रहा है? अब्राहम की गोद का मतलब है जहां पर अब्राहम रहता है, उस स्थान पर रहना जो प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। गोद का मतलब ये नहीं कि अब्राहम बैठा है, सब लोगों को गोद में उठाकर, कितने लोगों को उठाएगा वो है? तो वहां पर उसका जो स्थान है, जो अब्राहम का है, वो उसकी गोद इसीलिए कहा गया क्योंकि अब्राहम विश्वासियों का मूल पिता है। जो अभी के विश्वासी है, जो पुराने विश्वासी है, जितने भी लोग हैं, सबसे पहला जो विश्वास में खरा उतरा था वो अब्राहम था। हालेलुया। तो इसीलिए अब्राहम की गोद। अब वहां पर क्या हुआ? लाजर आराम से है, चैन से है, लेकिन धनी व्यक्ति कह रहा है थोड़ा सा पानी चाहिए, थोड़ा सा पानी। लेकिन अब्राहम, वहां से आवाज क्या आती है? कोई भी तेरे पास नहीं आ सकता क्योंकि बीच में एक खाई है। तो मरने के बाद हम तुरंत से कुत्ते या बिल्ली बनने के लिए नहीं जाते, हम कोई भले व्यक्ति के रूप में पैदा होने नहीं जाते। एक बार हम संसार में जन्म ले चुके हैं, अब हमारा न्याय होना तय है, क्योंकि एक बार हम मरेंगे और एक ही बार हमारा न्याय होगा, और कोई भूत बनकर वापस नहीं आएगा। मैं तेरा दादा हूं, मैं पापा हूं, तेरा बेटा हूं, तेरी मम्मी हूं। हमने ये सब सुना है या नहीं? आप लोगों ने भी अपने गांव में, घरों में देखा होगा, ये कहते कि मैं इसकी बेटी हूं, मैं इसको खाने आई हूं, मैं इसकी मां हूं, मैं इसको ले जाके रहूंगी, मैं इससे प्यार करती हूं, है ना? अब अगर वो वापस नहीं आते तो ये क्या हो रहा है फिर? कौन उसके अंदर आकर कह रहा है इस प्रकार? मैं आपको बताता हूं, शैतान, बाइबल कहती है, स्वर्गदूतों का रूप भी धारण कर लेता है। शैतान को मालूम है कि आपके जन्म से लेकर अभी तक उसकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, आपकी तरह नहीं भूल जाते वचन को पढ़कर, उसको वचन का सब कुछ पता है। लेकिन सिर्फ परमेश्वर की इच्छा पर सिर्फ वो नहीं चलता। एक समस्या उसके पास है, परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलता। बाइबल को पूरी तरह से वो पढ़कर आपके सामने सुनाएगा। उसको मालूम है कि परमेश्वर ने क्या कहा। यीशु मसीह के सामने जब शैतान परीक्षा करने के लिए आया, क्या कहा उसने? अपने आप को गिरा दे, क्योंकि लिखा है। क्या लिखा है? हाथ। ये कहां से उसने बोला? उसकी अपनी बाइबल थी? शैतान भी बाइबल से बोलता है। तो अब जब शैतान को बाइबल का मालूम है, तो शैतान, जब इतनी मेमोरी उसकी स्ट्रांग है,
पूरा याद है बाइबल के अंदर क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है, वहां पर क्या लिखा है, दिन रात उसको मालूम है कि क्या लोग पढ़ रहे हैं। तो आप जब पैदा हुए, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर का दूत आपके साथ रहता है, वैसे ही शैतान भी आपके साथ रहता है, ताकि वो आपकी शिकायत करता रहे, आपको दोषी ठहराता रहे। जैसे अय्यूब के समय में हुआ, अय्यूब की वो निगरानी करता था। किस लिए करता था? उसकी सुरक्षा के लिए नहीं, वो देखना चाहता था कब गिरेगा। रोज उसके सामने आता है, देखता है अरे ये तो धनी है, इसीलिए परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर के सामने कहता है प्रभु इसको तूने सब कुछ दिया है, इसीलिए तेरे पीछे सब कुछ ले ले। अभी कहेगा मैं तुझे नहीं जानता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब शैतान आपकी जिंदगी को पढ़ता है। इसका मतलब यह नहीं समझना कि शैतान आपके मनों को जांचता है। शैतान आपके मनों को नहीं जान सकता। जब आप एक व्यक्ति को देखते हैं तो आप कहते हैं कि आप उदास क्यों हैं? कहते हैं या नहीं? कितने लोग कहते हैं उदास है? आपने क्यों कहा कि आप उदास हैं? मुझे लग रहा आप बहुत दुखी है, आपके जीवन में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। क्यों आप लोग ऐसा कहते हैं? शैतान और हम में एक बात में बराबरी है, हम लोगों के मन को पढ़ नहीं सकते, लेकिन उनकी हरकतों से हम उसको पहचान सकते हैं। आप बगीचे में गए हो सकते सेब तोड़ने के लिए, आपका पैर टूट गया, शैतान बोलेगा हाँ उस दिन उस डेट को इस बजे वहां पर तू गिरा था, पैर टूट गया था। जब ये शैतान ये बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है? शैतान शुरुआत से लेकर अंत तक आपके साथ पीछे पीछे रहता है, ताकि आप कब गिरे। बाइबल कहती है वो फाड़ने वाले शेर के समान रहता है कि कब हम गिरे और हमें खा डाले, चबा डाले। हमेशा हमेशा हम कहते हैं प्रभु तू मेरे साथ है, लेकिन याद रखना दुष्ट आत्मा भी पता है तू प्रभु के साथ है, प्रभु को वचन याद दिला रहा है, लेकिन क्या तू प्रभु पर के वचन पर चलता है? शैतान भी कहेगा तू प्रभु के वचन पर चलता नहीं है, प्रभु को कहता है तू मेरे साथ है। वो हमेशा आपके साथ रहता है। शैतान हमेशा कभी आपको नहीं छोड़ेगा जब तक आप इस पृथ्वी को नहीं छोड़ोगे, क्योंकि पृथ्वी को छोड़ दिया उसका काम खत्म। शैतान का उससे आगे कोई काम नहीं, उसके आगे परमेश्वर का ही काम चलेगा और कुछ नहीं। तो जब हम इस बात को देख रहे हैं तो क्या होगा? शैतान आपके साथ साथ है, आपके बचपन से लेकर अभी तक की सारी हरकतें पता है। आपकी मृत्यु कब होगी तब तक उसको पता है। शैतान को सब कुछ मालूम है। किसी के घर में बेटा पैदा हुआ, वो 2-3 साल का हो गया, 4 अब बोलना शुरू कर रहा है, तुरंत से शैतान उसको इस प्रकार बोलने के लिए मजबूर करता है। वो पुरानी यादें सारी दिलाएगा। हाँ तू उस घर में रहता था, तू वो व्यक्ति था, तेरे पास ये था, तेरे पास वो था। अब जब लोग देखते हैं अरे ये कैसे ये सब बातें बोल रहा है, हैरान हो जाते हैं ना। अरे ये तो अभिषेक था, आज ये अभिषेक जो है करण बनकर यहां पर पैदा हुआ है ना। वो पूरा अभिषेक के बारे में बता रहा है। मैं पहले यहां रहता था, मेरे पापा ये, मेरी मम्मी ये, मेरे बाप पिता। लोग सोचा हाँ ये तो बहुत बड़ी बात है, लोगों ने मान लिया सच में पुनर्जन्म होता है। लेकिन ये शैतान का खेल है जो स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है, जो आपके साथ रहता है। उसको मेरे बारे में पूरा पता है कि मेरे अंदर क्या कमी है। क्यों पता है? वो मेरे मन को नहीं पढ़ सकता, लेकिन मेरी हरकतों से वो जान सकता है। मैं अकेला चल रहा हूं, मैं सोच रहा हूं प्रभु आपने मुझे छोड़ दिया, मैं तो विश्वास में नहीं पढ़ पाऊंगा, प्रभु मैं बर्बाद हो गया। शैतान को पता है ये पक्का गिर गया है, वो आपकी हरकतों को पहचान रहा है। जब आप एक व्यक्ति से मिलते कहते हो कि आप आज दुखी क्यों हैं, ठीक उसी प्रकार शैतान आपके चेहरे को, हमारी हरकतों को, हमारे व्यवहार को, हमारे काम को देखकर पहचानता है कि आखिर ये व्यक्ति किसका है, इसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं, परमेश्वर आपके चेहरे को देखकर नहीं बात करता, परमेश्वर आपके मन को देखकर बात करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है मनुष्य का देखना और परमेश्वर का देखना बिल्कुल अलग है। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर का ध्यान, परमेश्वर की नजरें भीतर रहती है। क्यों? जब पुनर्जन्म नहीं है, हम इस बात को मान रहे हैं, लोग दावा कर रहे हैं कि पुनर्जन्म होता है, और उनके दावे के साथ सबूत भी है। क्या सबूत है? करण पैदा हुआ, उसने पहले अभिषेक था, अभिषेक के बारे में पूरी हिस्ट्री बता दी। लोगों ने मान लिया हाँ ऐसा कैसे हो सकता है। आप क्या करते हैं, आप कितनी प्रार्थना करते हैं, आप कहां जाते हैं, आपका जॉब क्या है, आप किससे ज्यादा प्रेम रखते हो, किसके साथ नजदीक रहते हो, किससे दूर रहते हो, कौन दुश्मन है, सब पता है। इसीलिए जब वो पैदा होगा तो चालाकी से वो फंसाता है, ताकि लोगों का ध्यान परमेश्वर की ओर ना जाए, बल्कि अंधविश्वास की ओर चला जाए, और लोग उनके पीछे चलना शुरू कर दे और समझ जाए कि ये पुनर्जन्म भी होता है। जब किसी को भूत लग गया हम कहते हैं, किसी को भूत लग गया हम कहते हैं, वो जब कहते हैं मैं अब इसकी मां हूं, इसका बेटा हूं, तो शैतान को उसका भी पूरा पता है। और जब वो अपनी हिस्ट्री के बारे में, वो उसकी हिस्ट्री के बारे में बताता है शैतान, तो लगता है कि सच में मेरा बेटा आ गया, मेरा बाप आ गया। लेकिन ये शैतान की चालाकी है। जब धनी व्यक्ति पानी मांग रहा था तो उस समय कहता है कि अब्राहम इसमें से कोई पार नहीं हो सकता है, क्योंकि बीच में खाई, अगर कोई चलने की कोशिश भी करेगा तो गिर जाएगा।
वहां पर जाने के बाद जब यहां से चले गए, एक समस्या क्या है उसके जीवन में, उसको वहां पर पानी नहीं मिला, कुछ उसको नहीं मिला, और वो विनती कर रहा है कि कुछ ना कुछ तो मुझे मिलना चाहिए, पानी मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मुझे प्यास लगी है। लेकिन वहां पर उसको पानी की कोई दिलासा नहीं है, उसको कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब जब एक मनुष्य मर जाता है, वो मनुष्य इस दुनिया से चला जाता है, तो कई बार हम क्या कहते हैं, प्रभु मेरा पापा चला गया उसको शांति देना, प्रभु मेरी मम्मी मेरा बेटा ये चले गए वो गए शांति देना। मरने के बाद जो जा चुके हैं वहां पर कुछ नहीं हो सकता। जो होना है पृथ्वी पर जब विश्वास करते हो, जब आपका उद्धार होना है तो केवल पृथ्वी में जब आप उस पर विश्वास करते हैं, मरने के बाद जो हो गया वो फाइनल है, अब कोई इसको बदल नहीं सकता। परमेश्वर का एक नियम है कि इस दुनिया से पृथ्वी में जो शरीर में हमने इसको स्वीकार किया, इस पाप से हम शरीर में ही छूट सकते हैं। अगर हम शरीर के में जाने के बाद भी वहां पर कहते हैं प्रभु क्षमा कर, बाइबल कहती है हर एक जीव अंगीकार करेगी, हर एक घुटने टेकेंगे, यीशु मसीह ही प्रभु है कहेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, वहां पर सबको उद्धार का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन पृथ्वी में सबको उद्धार का मौका है। हालेलुया। क्योंकि हम अपने पापों से कब छूट सकते हैं, जब हम इस देह में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। संसार के लोग तो करते हैं, अगर कोई चला गया आइए हम मौन रखें, थोड़ी देर के लिए हम शांत रहें, हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले, कहते हैं या नहीं? 2 मिनट मौन रहने से कोई शांति नहीं मिलने वाली, मुर्दे के लिए प्रार्थना करने से कोई शांति नहीं मिलेगी। कोई जा चुका है तो उसके लिए प्रार्थना ना करें, प्रार्थना उसके लिए करें जो जीवित है, ताकि जो जा चुका है उसकी तरह जीवन ना जिए बल्कि प्रभु की इच्छा के अनुसार चल सके। यहां पर कहता है तू इसको बेच, ताकि मेरे बाप दादी भी अभी लोग हैं वो वहां पर देखकर रो रहा है। संसार में उसके पास बाइबल थी, सब कुछ था, लेकिन स्वीकार नहीं किया। लेकिन वहां पहुंचने के बाद जब उसको पता चला यहाँ पर तकलीफ और दुख है, तो अपने भाई के बारे में खेदित है। ओके, यहां पर कहते हैं कि मेरे अभी भी भाई है नीचे, ऐसा ना हो कि वो भी मेरे साथ इधर आ जाए, कि वहां जाकर बताए कि यहाँ पे नरक भी है, दुख भी है, तकलीफ भी है, ताकि लोग मन को बदल दे। लेकिन अब्राहम क्या कहता है? अब्राहम ने उससे कहा उनके पास तो मूसा की भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है। परमेश्वर का वचन उनके पास है। आज परमेश्वर का वचन जो हमारे पास है ये हमें जीवन देगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है इस वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है, जीना है। अब यहां पर कहा वे उसकी सुने, उसने कहा नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उसके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। धनी व्यक्ति क्या कहता है? धनी व्यक्ति पहले कहता है कि उसको तू बेच, ताकि मेरे भाई लोग सुधर जाए, बदल जाए और उनको नरक में मेरे साथ ना पड़े। लेकिन कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो जा चुके हैं वो दोबारा वापस नहीं लौटेंगे, वो नया जन्म नहीं होगा, इंसान बनकर बदलने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि जो जा चुके हैं वो न्याय के स्थान पर बैठे हैं। अब दोबारा हम पृथ्वी में नहीं आएंगे। एक बार गए तो किसी को बाप दादों को, अगर हम परिवार को भी याद करते हैं, हमारे पास कोई परमिशन नहीं कि हम किसी के शरीर में घुसे। हम में इतनी ताकत नहीं कि मरने के बाद मैं दूसरे की देह ले जाकर बोलूं मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा बेटा हूं। नहीं, हम इंसान है। इंसान की जो आत्मा है बिल्कुल अलग है। मरने के बाद हमारे पास ऐसी सामर्थ्य नहीं कि उड़कर मैं चला जाऊं, बड़ा पहाड़ उठाऊं। नहीं, मनुष्य अलग और अनोखे रीति से रचा गया है। वो परमेश्वर की महिमा के लिए रचा गया है, अपनी सामर्थ्य को दिखाने के लिए नहीं। लेकिन जो शैतान है वो चालाक है, उसके पास सामर्थ्य है और वो अलग अलग प्रकार से अंधविश्वास को लाकर अलग अलग प्रकार से विश्वास को दिलाता है। अंधविश्वास पर विश्वास करने के लिए आपके सामने प्रमाण को लेकर आता है। क्या प्रमाण को लेकर आता है? अभिषेक मर चुका है, करण पैदा हुआ है, करण बोलेगा मैं ये था वो था, अभिषेक की सारी हिस्ट्री बता दो, मान लिया कि यही है जो पुनर्जन्म हुआ है। इसलिए लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि पुनर्जन्म जन्म होता है। इसीलिए लोग कुत्ते को खाना देते हैं, बैल को, गधे को, सबको अच्छा अच्छा खाना देते हैं, गाय को खाना देते हैं, ताकि धर्म का काम हो जाए, अगले दिन हम गाय ना बने, बैल ना बने हैं। ऐसा नहीं होने वाला है। हम विश्वासियों की इस बात को समझना है। ठीक है, लोग कैसा भी विश्वास करें में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके पास बाइबल है अगर वो ऐसा विश्वास करते हैं तो अब भागे। हालेलुया। तो हमें इस बात को जान लेना, मरने के बाद हमारा न्याय होगा। अब यहां पर क्या विनती कर रहा है? किसी को तो बेच, लेकिन वो कहता है कि नहीं, वहां पर बाइबल है। लेकिन आगे फिर भी क्या कहा? पर यदि कोई मरे हुए में से उसके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने कहा यदि कोई मरे हुए में से कोई जाए तो क्या होगा? मन को फिरा लेंगे। किस में से जाए? यहां पर यीशु मसीह क्या बताना चाहते हैं? 31 वचन पढ़े। उसने उससे कहा जब वे मूसा और
तो भी उसकी नहीं मानेंगे। ओके, लोगों ने जब मूसा की बात नहीं मानी कि वो खुदा है, उस पर उसके पीछे चलो। जब लोगों ने किसी परमेश्वर की दासों की बात नहीं सुनी तो मरकर जाने से कहां सुनेंगे। यीशु मसीह बताना चाहते थे कि मैं मरकर जी उठूंगा, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं करेंगे। हालेलुया। आपको इस बात को समझना चाहिए कि यहां पर पुनर्जन्म तो नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने लोगों को अवसर दिया कि एक व्यक्ति, जिस प्रकार धनी व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है कि कोई जाए जो मरे में से जाए। मरा हुआ कौन था? यीशु मसीह। जिंदा कौन हुआ? यीशु मसीह। यीशु मसीह मरे होने से जी उठाए और वो जगत में आया और मरे हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, दफनाया गया। यीशु मसीह मरे होने से फिर जी उठा और फिर लोगों के ऊपर 40 दिन तक यीशु मसीह ने लोगों को सिखाया, लेकिन जिन्होंने विश्वास किया उसको जीवन मिला। लेकिन धनी व्यक्ति के अनुसार उसने जो प्रार्थना की थी सुना, लेकिन प्रभु कहता है फिर भी कोई विश्वास नहीं करेगा। आज कौन विश्वास करता है? आज कोई भी प्रभु पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जो विश्वास करते हैं, बाइबल कहती है उसको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला है। आमीन। परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला है। इसका मतलब स्वर्ग के राज्य के मिरास में हम शामिल हो चुके हैं। अब हम पृथ्वी हमारा देश नहीं है, हमारा देश वो देश है जहां पर हमें जाना है। हालेलुया। जो संसार के लोग हैं वो पृथ्वी में घूमने की बात करते रहेंगे। भला करो, अगले बार तो मनुष्य बनोगे, पृथ्वी में घूमते रहो, हैं? पाप करो, कुत्ता बिल्ली बन जाओ। जब कुत्ता बिल्ली बन जाएगा, लोगों को काटते रहो और पाप पे थाप करते रहो, हैं? कब पापों से हमें क्षमा मिलेगी? कब छुटकारा मिलेगा? अरे तूने पाप किया ना, तू तो अगले जन्म में शेर बनेगा, कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा, ये सब कहते हैं, सांप बनेगा। अरे सांप ने कितने लोगों को खाया? अगर हम देखेंगे, क्या पशु बनने से हमारे पाप धुल जाएंगे? नहीं। इंसान होने से तो इतने पाप किए, पशु बनने से तो उसको कोई दंड भी नहीं मिलने वाला, तो आजादी मिल गई उसको तो, क्योंकि पशुओं में कोई आत्मा नहीं है। हालेलुया। इंसान पशु नहीं बन सकता, उसमें आत्मा नहीं है। केवल इंसान है जो परमेश्वर की आराधना कर सकता है। क्या आप लोगों ने कभी कुत्तों को बाजार में इकट्ठे होते आराधना करते हुए देखा? क्या आपके घर में जो गाय है, कभी आप लोगों ने देखा सुबह सुबह आराधना भजन गा रहे हैं? सुबह जाते हुए आपने क्या देखा? घास का इंतजार करें कब घास मिलेगा, है? दिन को क्या देखा? उसको पानी चाहिए, बस उसका काम क्या है? खाना पानी पीना। प्रभु ने उसको जो बनाया है वैसा वो चलता रहेगा बस। हम पशु नहीं है, लोगों ने मनुष्यों को भी पशु बना दिया। अगली बार तुम कुत्ता बनेगा, है? कुत्ते में आत्मा नहीं। इसका क्या प्रमाण है? क्योंकि कुत्ते परमेश्वर की आराधना नहीं करते। अगर हम में आत्मा नहीं होती, हम भी आराधना नहीं करते। परमेश्वर का वचन कहता है उसने श्वास दिया, हमने जीवन का श्वास फूका, हमें आत्मा दिया ताकि हम उसके साथ संगति रखें, उसको प्रसन्न कर सकें और उसकी आराधना कर सकें। हालेलुया। तो हमारी आत्मा जब हम मर जाते हैं तो भटकती नहीं संसार में, हम चले जाते हैं या तो हमेशा के दुख के लिए या फिर हमेशा की खुशी के लिए। आमीन। अब वहां पर जाने के बाद क्या होगा? हम जो प्रभु के लोग हैं, वहां पर जाने के बाद अब क्या होगा? हम क्या बनेंगे? एक वचन पढ़ें बस, मत्ती 22 का 30 वचन। क्योंकि जी उठने पर वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। आमीन। वहां जाने के बाद ना तो हमारी शादी होगी, कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का पति नहीं, ठीक है? ऐसा मतलब वादा कर वहां पे भी हम दोनों साथ रहेंगे। ऐसा मत बोलना। कुछ लोग तो बोले प्रभु मेरा पति इतना बेकार है, प्रभु दूसरा पति देना, वहां अच्छा पति देना है। मेरी पत्नी बिल्कुल बेकार है, वहां पर अच्छी पत्नी मिल जाएगी। तो यहां पर वचन क्या लिखा है? वहां पर कोई विवाह नहीं होगा। एक बार एक व्यक्ति है, सच में ऐसे भी लोग हैं, मजाक कर रहा है या सच में पूछ रहा था पता नहीं, मुझे बोलता है यार चलो ठीक है, बोला मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा, मरने के बाद भी वहां शादी होगी, अच्छी लड़की मिलेगी? पूछता। कुछ लोग तो शायद इसीलिए भला कर रहे होंगे कि शायद सोच रहे होंगे हाँ अभी मुझे अच्छी बीवी नहीं मिली, शायद अगले जन्म में अच्छी बीवी मिलेगी। अविश्वासियों की बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है विश्वासी में भी कुछ लोग ऐसा हो, लेकिन वचन को पढ़ने वाले ऐसे नहीं। लेकिन जो वचन को नहीं जानते वो लोग भला भला काम कर रहे होंगे, दान अर्पण कर रहे होंगे, दूर दूर जा रहे होंगे, डुबकी मार रहे होंगे, प्रभु जी ऐसी क्या पत्नी दे दी, प्रभु ऐसा क्या पति दे दिया, मैं भला काम कर, मतलब प्रभु यीशु मसीह पर, बाइबल पर विश्वास करने वाले लोग नहीं, जो बाइबल को नहीं समझते वो लोग। आज बाइबल को नहीं पढ़ने वाले लोग भी चर्च में ये विश्वास करते कि दोबारा मरकर भूत बनकर आते, विश्वास करते कि मरने के बाद कुत्ता बिल्ली बनेगी। लेकिन आपको जानना है बाइबल क्या कहती है, और ये प्रार्थना मत करना, धर्मी मत बनना उन चीजों के लिए।
आपको धर्मी बनना है तो हमेशा के लिए उसकी आराधना करने के लिए बाइबल में क्या लिखा है, हम इस दुनिया से चले जाएंगे और वहां पर हम स्वर्गदूतों की तरह क्या करेंगे, हमारा क्या होगा, स्वर्गदूतों की तरह हम वहां पर रहेंगे। हालेलुया। ये 3 बातें आपको मैंने बताई। पहली, पुनर्जन्म नहीं। दूसरा, भूत वापिस नहीं आते हैं। किसी को लग गया तो मत बोलना मेरा पापा आ गया है, विश्वास करना बाइबल में लिखा है पापा नहीं आया, वो भूत आया। सच में ही वो शैतान है। मरने के बाद हम भूत नहीं बनेंगे, हमारी अवस्था वैसी होगी, भले हम दंड की दशा में होंगे या फिर आशीष की दशा में होंगे। तीसरा, मरने के बाद हम विवाह नहीं करेंगे, स्वर्गदूत के समान होंगे, आनंद के साथ उसके साथ हम राज्य करेंगे। हालेलुया। अब सवाल यह है, धनी व्यक्ति मरने के बाद किस कारण से वो नरक में चला गया, किस कारण से वो अधोलोक में दुर्दशा में पहुंचा? कोई जवाब दे सकते हैं? क्या धनी होने के कारण? समस्या क्या थी? आमीन। क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं की किताबों पर विश्वास नहीं किया, मरे में से जी उठा, वो कहता है कि फिर भी विश्वास नहीं करेंगे। उसने तो यीशु मसीह को मरकर जी उठा नहीं देखा था। किसने? धनी व्यक्ति ने। लेकिन उसके पास बाइबल थी, विश्वास नहीं किया। लेकिन अब हमारे पास बाइबल ही नहीं है, बल्कि यीशु मसीह जी भी उठा है। अब हमें उससे बढ़कर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, जो धनी है वो ऐसा ना सोचे कि आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, ऐसा भी ना सोचे कि जो गरीब है मैं स्वर्ग जाऊंगा। जब आप परमेश्वर के वचनों को स्वीकार करके विश्वास करते हो तो आपका उद्धार होता है। जब आपका उद्धार होता है तो हमेशा की जिंदगी आपको प्राप्त होती है। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करेंगे वचनों के लिए।